वो कविता भी कुछ ऐसी पढ़ते हैं कि तुम्हारी याद में फूट फूट कर रोता हूं, इसीलिए बाथरूम में कपड़े कूट कूट कर धोता हूं। ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं, समझदार श्रोता बैठे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उड़ीसा से पधारे हुए हमारे राकेश जैन जी, हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर। आप तालियों से स्वागत कीजिएगा अपने हास्य व्यंग्य की रचनाओं के लिए भाई राकेश जैन। कि भूल सब दर्द और सितम इस जहां के सारे, थोड़ी देर काव्य सरिता में डूब जाइए। कि भूल सब दर्द और सितम इस जहां के सारे, थोड़ी देर काव्य सरिता में डूब जाइए। और गीत जो भी गुनगुनाऊं आपके सामने में, हाँ अच्छा होगा आप साथ साथ गुनगुनाइए। और जहां मुस्कुराने की हो बात मुस्कुराइएगा, और जहां खिलखिलाने की हो बात खिलखिलाइए। और कविता सुनाने का वक्त अब हो गया है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि साहब देखिए, आप जितने भी श्रोता हैं जितनी मस्ती से सुनेंगे तो उतना ही आनंद आएगा। और यदि मान लीजिए आपके जीवन में मस्ती जिंदा है तो आपकी हस्ती जिंदा है, और नहीं तो फिर आप जबरदस्ती जिंदा है। कि वो बाग बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो बाग बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, और वो गाल गाल ही क्या जिसमें लाली ना हो, और वो ससुराल ससुराल ही क्या जिसमें किसकी किसकी नहीं है। ये जिसकी नहीं है उसको क्या शिकायत रहती है। राकेश जी, आखिरी पंक्ति तो इन्होंने बोल दी, सबने बड़े सब समझदार लोग सब समझदार श्रोता है, और ये तो एक्सपोर्ट करने लायक श्रोता है। कहीं भी कवि सम्मेलन का आयोजन हो तो इनको सम्मान ले जाया जा लेकिन सकता फ्री में नहीं, पेमेंट दे के ले जाना पड़ता है, आपको मालूम नहीं, आगे श्रोताओं को भी। जिनकी साली नहीं है उनको क्या शिकायत है कि इस जिंदगी में प्यार के लाले ही मिले हैं, इस जिंदगी में प्यार के लाले ही मिले हैं, किस्मत पे अपने लगे ताले ही मिले हैं। सासू से इसी बात पर मैं हूं बड़ा खपा, साली न मिली मुझको तो साले ही मिले हैं, साली न मिली मुझको तो साले ही मिले हैं। अपनी मस्ती जिंदा रखिएगा कि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा है और आज का दिन हम खोए क्यों। अरे जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोए क्यों। अरे गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। क्या बात है, क्या बात है। तालियां खोलिए, मौत से पहले मरना क्या। और जो आदरणीय संचालक जी कह रहे थे, अभी होटल में मिले, मेरे पूछे राकेश भाई आप उड़ीसा से आते हो, उड़िया में पत्नी को क्या कहते हैं। मैं चुप रहा। फिर पूछे उड़िया में पत्नी को क्या कहते हैं, मैं चुप रहा। बोले क्यों आपको नहीं मालूम। मैं बोला सहज भाई, देश में ऐसी कोई भाषा नहीं बनी है जिसमें पत्नी को कुछ कहा जा सकता है। पत्नी को कुछ नहीं कहा जा सकता, केवल पत्नी को सहा जा सकता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कि पत्नी के ताने, पत्नी के ताने, तकरार, जिल्लत भरी फटकार सब सह जाते हैं। हम पति हैं साहेब, कब खुलकर कुछ कह पाते हैं। पत्नी के ताने, तकरार, जिल्लत भरी फटकार सब सह जाते हैं। हम पति हैं साहेब, कब खुलकर कुछ कह पाते हैं। अरे हमें ढोलक की तरह दोनों तरफ से बजाया जा रहा है, हमें ढोलक की तरह दोनों तरफ से बजाया जा रहा है। माँ कहती है बीबी और बीबी कहती है माँ के द्वारा सिखाया जा रहा है। अरे भेदभावपूर्ण उदाहरण में हम तो जन्मों से बंधे हैं। पति की स्थिति कि हम भेदभावपूर्ण उदाहरण में जन्मों से बंधे हैं। सीधी पत्नी गाय और सीधे साधे पति तो गधे हैं। सीधी पत्नी गाय, सीधे साधे पति तो गधे हैं। अरे इस तरह का भेदभाव मन को बहुत खलता है। अरे उदाहरण में भी जोर पत्नियों का चलता है, उदाहरण में भी जोर पत्नियों का चलता है। पत्नियों की क्या स्थिति रहती है। अभी आए जब इधर
तो पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? बालाघाट में। राकेश जी यहाँ से कैसे निकले? वही बता रहा हूँ, अभी देखो क्या स्थिति रहती है पत्नी की। क्या, कहाँ हो? मैं बालाघाट में हूँ। नहीं नहीं, सच सच बताओ। मतलब नहीं, बालाघाट में ही हूँ, कभी सम्मेलन में आया हूँ। नहीं नहीं, वीडियो कॉल करके बताओ। वीडियो कॉल करके बताया, धड़कन जी को साथ में दिखाया, ये देखो कवि जी हैं। मैं क्या हो गया? नहीं नहीं, बोले पड़ोस में काम करने वाली बाई भाग गई है, तो मैं कंफर्म कर रही थी आप तो सही जगह में हो। ये स्थिति हमारी है। क्या घनघोर अनुभव है यार। अनुभव देखो, बात ऐसी है, सबका दर्द वही है, बस मैं हिम्मत करके सुना पा रहा हूं और आप लोग सह जा रहे हैं। हाँ देखो, जो सह रहे हैं ताली बजा रहे हैं, और जो ज्यादा सह रहे हैं वो नहीं बजा रहे हैं, क्योंकि पता चल गया बीबी तो घर में वो बजाएगी। डर तो सब तरफ समाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर तो अनुभवी बैठे हुए हैं, सफेद बालों वाले सब, और एक अनुभवी इधर बैठे हैं, धड़कन जी, वो भी हैं, सब अनुभवी हैं। पत्नी के सताए हुए कैसे हैं। और जो गीत को पसंद कर कर शैलेश लोढ़ा ने मुझे वाह भाई वाह में बुलाया, पत्नियों के पीड़ा को अपनी दृढ़ता के साथ रखने, लोगों में जागरूकता लाने के लिए, और तो और ये गीत आने के बाद में कई महिलाएं मिली हमारे गांव में। वाह भैया, आप तो बहुत अच्छा काम किए। मतलब क्या हुआ? बोले बहुत सारे तरीके जो हमको नहीं मालूम थे वो आप हमको बता दिए हो। वाह। हाँ, तो क्या क्या करती है बीबी, बहुत तो बढ़िया। उसको थोड़ा ताली बजाइए। मैं आपको स्वागत, सुनाता स्वागत, हूँ स्वागत, स्वागत। कि मेरी बीबी से जो हो गई तकरार साथियों, लाते गुस्सों से किया है उसने वार साथियों, जोरदार साथियों। मेरी बीबी से जो हो गई तकरार साथियों, लाते गुस्सों से किया है उसने वार साथियों, जोरदार साथियों। क्या बात है, क्या बात। रोज दिखाए नखरे, ना मानू तो मुझसे झगड़े, बात बात पर करे लड़ाई, उठा उठा कर पटके। जीना हो गया है मेरा दुश्वार साथियों, लाते गुस्सों से किया है उसने वार साथियों, जोरदार साथियों। काम करे ना थोड़े, नित ब्यूटी पार्लर दौड़े। निशा भाभी आप भी जाते हो, आनंद भैया बता रहे थे। काम करे ना थोड़े, नित ब्यूटी पार्लर दौड़े, आड़े टेढ़े मुंह की फोटो फेसबुक पर छोड़े, जली रोटी देकर करती है सत्कार साथियों, लाते गुस्सा से किया है उसने वार साथियों, जोरदार साथियों। ब्यूटी पार्लर क्या सोच कर जाती है, शायद उसे नहीं मालूम बहुत मुश्किल है फिर से जन्नत का हूर हो जाना, और ये मुमकिन नहीं है कभी किस्मत का अंगूर बन जाना। लेकिन ब्यूटी पार्लर जाती है, मुस्टंडे भाई बुलाए, और कैसे धमकाती है, मुस्टंडे भाई बुलाए जो मुझको हड़काए, बहन की बातें ना मानो तो उल्टा दे लटकाए। फिर तो रूही साधु ने है बार बार साथियों, लाते गुस्सा से किया है उसने वार साथियों, जोरदार साथियों। मेरी बीबी से जो हो गई तकरार साथियों, लाते गुस्सा से किया है उसने वार साथियों, जोरदार साथियों। चिमटा खूब चलाया, कोयले से मुंह किया काला, चिमटा खूब चलाया, कोयले से मुंह किया काला, भाग न जाऊं सोच के उसने पट्टे से बंधवाया, मन करता जब भी देती मुझको मार साथियों, लाते गुस्सा से किया है उसने वार साथियों, जोरदार साथियों।
जोरदार साथियों। ताली कुछ बजाए हैं या शादी नहीं हुई है या शादी होके दर्द बताया है, बोले यही कवि है। हमारे दर्द को भी सामने रखा है। आइए, समय की अपनी मर्यादा है, समय मुझको कम मिला है और एक ऐसा विषय अंत में मैं रखना चाहता हूँ। अभी हमारे भाई साहब माँ की महिमा बता रहे थे, सहज जी भी बोल रहे थे नहीं माँ की महिमा हर को, लेकिन मैं जो विषय रख रहा हूँ वो कविता के क्षेत्र में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। बहुत कम लोग उनकी महिमा को गाते हैं, किंतु मैंने जो अनुभव किया और जब यहाँ सफेद बाल वाले बुजुर्ग बैठे हैं तो पिता की महिमा को कमतर आंका गया है, लेकिन पिता क्या होता है और पिता अपनी जिंदगी कैसे जीता है उसका हमारा महत्व क्या है। एक बात आप गलत है, सफेद वाले बाल वाले बुजुर्ग नहीं, सबसे तेरे युवा है हमारे रमेश जी। एक बार रमेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कवि सम्मेलन कौन सुनता है यार, है? तो तालियां कमजोर है, रमेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कवि सम्मेलन के ऐसे शौकीन लोग कम मिलते हैं और सबसे युवा है। सुरेश भैया सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? वैभव जी कि माना माना माँ की ममता सागर सी गहराई है, माना माँ की ममता सागर सी गहराई है, लेकिन पिता की क्षमता ब्रह्मांड सी ऊंचाई है। आए है, आए है, क्या मान बात है, तालियां क्या बात है, कम है क्या आपकी, बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप मेरी लाइन पे तालियां भलने मत बजाएं। और यदि आपको लगता है कि ये बात सही है तो अपने पिता के सम्मान में कम से कम आप ताली बजाएं, कि आप अनुभव करें। जहां जहां बात आते जाएगी तो वास्तव में आपके पिता ने वैसी जिंदगी जी है कि नहीं जी है। कि माना माना माँ की ममता सागर सी गहराई है, लेकिन पिता की क्षमता ब्रह्मांड सी ऊंचाई है। अरे माना 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 माँ की ममता को कोई नाप नहीं सकता। अरे माना माँ की ममता को कोई नाप नहीं सकता, लेकिन ये भी सच है कि पिता की क्षमता को कोई भाप नहीं सकता। वाह, ये सच है कि पिता की क्षमता को कोई भाप नहीं सकता। इसलिए 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 मैं कहता हूं कि पिता का किरदार रहता बड़ा निराला है। पिता का किरदार रहता बड़ा निराला है। अरे दिखता जहर होता अमृत का प्याला है। क्या बात है, क्या बात है। पिता का किरदार रहता बड़ा निराला है, दिखता जहर होता अमृत का प्याला है। हमारी अंधियारी जिंदगी में जिनसे उजाला है, हमारी अंधियारी जिंदगी में जिनसे उजाला है, नहीं था पास में कुछ भी मगर हमें नाजों से पाला है। है कि अपने अरमानों को हर पल मन में दबाते हैं, औलाद की खुशियों के ये सपने सजाते हैं। औलाद की खुशियों के ये सपने सजाते हैं कि चाह रहती कि बच्चे सदा फूल सा महके। हर पिता की चाह रहती है कि बच्चे सदा फूल सा महके, लेकिन डरते हैं गलत संगति में कहीं वो ना बहके। डरते हैं गलत संगति में कहीं वो ना बहके। इसलिए थामे रहता हरदम उसकी डोर है। अपनी औलाद भी कितनी नकेल लगाता है, इसलिए थामे रहता हरदम उनकी डोर है। लगाता अंकुश सब पर, अरे चलता जितना जोर है। अपना प्यार दुलार स्नेह खुलकर बताते नहीं हैं। पिता के कड़े अनुशासन बच्चों को भाते नहीं हैं। पिता के कड़े अनुशासन बच्चों को भाते नहीं हैं। ठंडी गर्मी बरसात को करते हैं अनदेखा। ठंडी गर्मी बरसात को करते हैं अनदेखा। तबीयत खराब हो तो भी कभी रुकते नहीं देखा। अपने दायित्व के प्रति तबीयत खराब हो तो भी कभी रुकते नहीं देखा। पिता कर्तव्यों के अंगारों में दिन रात चलता है। पिता कर्तव्यों के अंगारों में दिन रात चलता है। अरे तब जाकर बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार पलता है। क्या बात है। पिता कर्तव्यों के अंगारों में दिन रात चलता है। अरे तब जाकर बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार पलता है। अरे अगर देख लेते उनके हाथ के फपोले और पैरों के छाले। अगर देख लेते उनके हाथ के फपोले और पैरों के छाले,
तो जान जाते कितनी तकलीफ से परिवार हैं पाले। वाह तो जान जाते कितनी तकलीफ से परिवार हैं पाले। और पिता 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 पूरे परिवार की होते मजबूत बुनियाद हैं। पर नींव के पत्थर भला किसे रहते याद है। क्या बात है, क्या बात है, पर क्या नींव बात के पत्थर भला किसे रहते याद हैं। मैंने अपनी एक कविता में 2 लाइन लिखी थी कि बच्चे जब से पढ़ लिख कर होशियार हो गए हैं, बच्चे जब से पढ़ लिख कर होशियार हो गए हैं, अरे माँ बाप तो उनके लिए अब बेकार हो गए। वाह माँ बाप तो उनके लिए अब बेकार हो गए हैं। पिता ने बच्चों को जीवन भर दिया ही दिया है। एक बाप अपने बच्चों को जीवन भर देता है। यदि आप इससे सहमत हो तो तालियां उठाना कि पिता ने जीवन भर बच्चों को दिया ही दिया है। अरे वही बच्चे आज पूछते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है। वाह वही बच्चे आज पूछते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है। अरे ना धन दौलत की ढेरों से, ना महलों से, ना गाड़ी से, ना धन दौलत की ढेरों से, ना महलों से, ना गाड़ी से, अरे सुकून मिलता है बस उनको थोड़ा पूछने खैर ख्याली से। अरे इसलिए मेरा आप जितने यहाँ उपस्थित हैं उनसे निवेदन कि इसलिए वक्त थोड़ा निकाल कर उनका ध्यान रखना, अपने माँ बाप का। इसलिए वक्त थोड़ा निकाल कर उनका ध्यान रखना, अपना दायित्व निभाना, उनका मान रखना। अरे उनका आशीष कभी खाली जाता नहीं है। वाह वाह और उनको दुख पहुंचाने वाला कभी सुख पाता नहीं। वाह वाह उनको दुख पहुंचाने वाला कभी सुख पाता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।